अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी जो तर्जुमतुल कुरान के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, क्लास 9 तर्जुमतुल कुरान का गेस्ट पेपर रेडी हो गया आपके लिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और इस वीडियो को बेटा ज़रूर पूरा देखें। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो एंड पे दुआएं दे के जाएगा। कि मतलब इस कदर यानी कि इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है और इस कदर आसान कर दिया आपके लिए तर्जुमतुल कुरान का पेपर कि जो निकम्मे से निकम्मा बच्चा जिसने पूरा साल ना पढ़ा हो, अगर वो यानी कि ये वीडियो पूरी देख लेता है तो वो आसानी के साथ इस पेपर को पास करने के काबिल हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटा सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो होता है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ का जो बेटा क्वेश्चन आ रहा होता है वो आपके पास मोस्टली जो है उसमें से एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं। तो कह लें 80% तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास एक्सरसाइज से बनेंगे, कुछ चैप्टर के अंदर से भी बनेंगे। वो जो चैप्टर के अंदर से बनेंगे एमसीक्यूज़, उसके लिए भी मैंने आपके लिए सारा डाटा निकाल लिया है, वो वीडियो के आगे मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर तरफ चलते हैं तो वो दूसरा क्वेश्चन आ रहा था शॉर्ट क्वेश्चन का। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर जो आपके पास बने हुए हैं, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग कर दिए हैं। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। इसके आप स्क्रीन शॉट लें और उसको आप हाईलाइट करें अपनी बुक के ऊपर और इन शॉर्ट क्वेश्चन को सारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और जो आपकी एक्सरसाइजेज के अंदर जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो कह लें कि आपका सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो 100% आसानी के साथ हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास कुरानी आयात भी आ रही होती हैं। तो आगे हम कुरानी आयात वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप ये पेपर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, मैंने हाईलाइट किए हैं। हर बार वो कम अज़ कम 2 आयात का, वो 2 सूरत का जो है वो खुलासा कहता है। जैसे इसमें उन्होंने पूछा हुआ है सूरत मरीम का खुलासा क्या है, सूरत लुकमान का खुलासा क्या है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए बहुत ही आसानी कर दी है बेटा, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। तो जितनी भी सूरत आ रही थी उनका जो है नाम, उसका दौर नज़ूल, ये मक्की है या मदनी है, आयात और उनका रकू कितने आपके पास आ रहे हैं और उसका खुलासा क्या है, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर वो शेयर कर दिया है। वो आपकी इमेजेस की फॉर्म के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो भी इमेजेस आ रही हैं इनके स्क्रीनशॉट लें और इनको कंपेयर करके जितने भी खुलासा जात आ रहे हैं, क्योंकि ये खुलासे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसमें से आपके खुलासे भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और साथ में एमसीक्यूज़ में भी इसी में से बन होते हैं। यानी कभी वो उसमें से पूछ लेता है कि सूरत के खुलासे में क्या डिस्कस किया गया है, या फिर इससे सूरत की यानी कि रकू की तादाद कितनी है, आयात की तादाद कितनी है, या सूरत मक्की है या मदनी है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर हो गया साथ में, और साथ ही आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है अल्फाज मायनी। तो अल्फाज मायनी भी बेटा मैंने आपके लिए तकरीबन 30 के राउंड बाउंड ये अल्फाज मायनी बन रहे हैं। ये वो अल्फाज मायनी है जो अगर आप कर लेते हैं तो कह लें आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आसानी के साथ 5 से 6 एमसीक्यूज़ इसमें से आ रहे होंगे। तो पूरी बुक के आप यानी कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज में वो दिए हुए हैं, याद फिर उनको याद करें, यानी कि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर एक अच्छा बच्चा है वो उसको भी तैयार करे और इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर ले। तो जो एक बच्चा जो है वो कह लें कि बिलो एवरेज है या कि एवरेज बच्चा है, वो अगर सिर्फ इन्हीं को याद कर लेता तो इसमें से इंशाल्लाह ताला 5 आपके पास जो अल्फाज मानी वो आसानी के साथ लग जाएंगे। इन एमसीक्यूज़ को आप जो जितने भी अल्फाज मानी यार इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर आपकी शो हो रहे होंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपके 5 नंबर ये भी पक्के हो जाएं। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा होता है वो आपके पास आ रहा था कुरानी आयात का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा होता है, क्योंकि 15 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होता है। टोटल 5 आयात आपके पास आएंगी जिसमें से आपने 3 करनी होंगी। तो इसमें से आपके पास अगर आप ये जो सूरत में बताने लगा हूँ, सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अंबिया, सूरत हज, सूरत फुरकान और सूरत अहकाफ, इन तमाम सूरतों के यानी कि उन्होंने मुंतखब वो बता रखी हैं आयात, कि उन्हीं आयात के आप तर्जमे अगर याद करते हैं तो वही आपके पास पेपर में पूछे जाएंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर बता रखा है। तो अब देखें, इतनी सूरतों को याद करना मुश्किल है। अगर कोई बच्चा इसमें से सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अंबिया और सूरत हज यानी कि पहली 4 सूरतों को भी अगर प्रिपेयर कर लेता तो वो आसानी के साथ जो आपके पास टोटल 5 आयात आने उसमें से 3 करने के काबिल हो जाएगा। तो आप इस तरह से करें कि इन 4 जो सूरतों को एटलीस्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी 2 आयात पूछी जा रही थी,
تو اس کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اگر کوئی بچہ ان صورتوں کو پریپیئر کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس بچے کے وہ شارٹ کوسچن بھی دونوں اٹیمپٹ ہو جائیں گے، تو اس کو بھی آپ ساتھ میں آسانی سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے یہ 15 نمبر وہ اور 4 نمبر جو شارٹ کوسچن کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات پوچھی جا رہی ہیں، 19 نمبر کا پیپر جو ہے آپ کا اس میں سے بن کے آئے گا۔ اس کے بعد بیٹا آ جائے گا آپ کے پاس کوسچن نمبر 5، جو کہ آپ کے پاس تفصیلی نوٹ والا کوسچن ہوتا ہے، جس میں آپ نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس 18 صورتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اسکرین کے اوپر شو بھی ہو رہی ہوں گی۔ تو میں نے اس کو جتنے بھی پیپرز بیٹا آبزرو کیے ہیں، اس میں سے پہلی جو 9 آ رہی تھی، اس میں سے کوئی ایک صورت کا وہ نوٹ لکھنے کو کہتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے جی اس کے تعارف، مضامین، اہم علمی عملی نکات پر نوٹ لکھیں، یا جو بھی صورت کے اندر یعنی کہ پوچھا گیا، جیسے سورۃ لقمان کے اندر وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں وغیرہ ہیں، تو اس طرح کا کوسچن بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ مطلب یعنی کہ آپ نے جو صورت کے اندر آ رہا ہے وہ سارا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ تو یا تو پھر ہے کہ آپ پہلی جو 9 صورتیں آ رہی ہیں ان کو پریپیئر کر لیں، یا پھر جو اگلی 9 آ رہی ہیں ان کو پریپیئر کر لیں، کیونکہ پہلا یعنی کہ 2 آپ کے پاس یہ تفصیلی نوٹ لکھنے کے لیے آتی ہیں صورتیں، اس میں سے کوئی ایک آپ نے کوسچن کرنا آتا ہے۔ تو پہلی 9 صورتوں میں سے ایک پوچھا جائے گا، اگلی جو 9 صورتیں آ رہی ہیں اس میں سے دوسرا پوچھا جائے گا۔ تو پہلی 9 تیار کر لیں۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے جی کہ ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے، یعنی کہ حالانکہ کرنا چاہیے آپ کو یہ اسی طرح سے، تو اس طرح سے آپ یعنی کہ 10 نمبر جو ہے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اس مشکل لگ رہا ہے تو پھر سورۃ الفرقان، سورۃ مریم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الشعراء اور سورۃ طٰہٰ، یہ جو 6 صورتیں آ رہی ہیں ان کو بہت اچھے سے پریپیئر کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہہ لیں کہ امپورٹنٹ صورتیں آ رہی ہیں اور سب سے زیادہ رپیٹ ہونے والی یہ صورتیں ہیں، تو ان کو بہت اچھے سے تیار کر دیں۔ اس میں سے بھی سورۃ الفرقان، سورۃ المریم اور سورۃ لقمان جو ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ آ رہی ہیں، یعنی کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، تو ان کو میرا بیٹا بڑے اچھے سے تیار کر لیں۔ اب دیکھیں آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھ دی تھی، تو اس کو آپ اچھے سے پریپیئر کریں۔ اب یعنی کہ جتنی بھی یہ صورت یعنی کہ جتنی بھی آپ کو تفصیل دے دی گئی ہے، اس ساری چیزوں کو آپ جیسے الفاظ معنی الگ سے دے دیں گے، اگر آپ انہیں کو تیار کرتے ہیں تو اس میں سے آسانی کے ساتھ 5 نمبر لے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ ان شارٹ کوسچن کو جو میں نے بتائے ہیں آپ کو ان کو تیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کہہ لیں گے، جو شارٹ کوسچن کا پورشن ہے اس میں سے 10 نمبر لے جائیں گے۔ اسی طرح سے جو آپ کو بتا رکھی ہیں میں نے 4 صورت یعنی جن کو آپ نے تیار کرنا ہے ترجمے کے لیے، تو آپ 15 نمبر اس میں سے بھی لینے کے یعنی کہ اہل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس یعنی کہ جو تفصیلی لانگ کوسچن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیں کہ ایٹ لیسٹ ان 6 کو بہت اچھا سے کریں۔ کرنا تو آپ کو چاہیے کہ پہلی 9 تیار کر لیں، وہ میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر شو بھی ہو رہی تھی کہ ریڈ اور گرین کلر میں آپ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ تو پہلی 9 میں سے آپ پہلی 9 کو تیار کر لیں، کیونکہ ایک اس میں سے پوچھا جائے گا، یا پھر اگلی 9 تیار کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا جو پورا پیپر ہے وہ بڑے اچھے سے تیار ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سا خیال رکھیں بیٹا، اللہ حافظ۔